संगीता सुनो, मैं इस बार भाई दूज पे रागिनी दीदी से मिलने जाऊंगा। राखी पर नहीं गया और दीदी भी बीमारी के कारण इस बार नहीं आ पाई। बहुत महीने हो गए, इस कोरोना के कारण पूरा साल बीत गया। मेरा तो सोचते सोचते पहले छुट्टियां नहीं मिल रही थी, फिर ये कोरोना आ गया। विनोद ने अपनी पत्नी से कहा। संगीता ने मुंह बनाते हुए कहा, इतना भी कौन सा जरूरी है? कौन सा? वह तुम्हारी सगी बहन है। तभी संगीता की नज़र बेड पर रखे उपहार पर गई। उसने उठाकर देखा तो उसमें डायमंड की रिंग और पेंडेंट थी। उपहार देखते ही संगीता का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। संगीता रागिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। रागिनी विनोद की मौसी की लड़की थी, लेकिन रागिनी ने विनोद को हमेशा अपने सगे भाई से भी बढ़कर प्यार किया। वह स्वभाव से शांत, हंसमुख और सुलझे हुए विचारों की थी। रागिनी को विनोद का यूँ सम्मान और घर में सगी बहन जैसा अधिकार देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था संगीता को। संगीता ने उपहार देखते ही विनोद को गुस्से में कहा, विनोद, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है कि नहीं, जो उनको इतना महंगा उपहार दोगे? तुम भूलो मत, वह तुम्हारी सगी बहन नहीं, सिर्फ एक रिश्तेदार हैं। अपनी बहन को गिफ्ट करते तो मैं मना नहीं करती, लेकिन अगर तुम हर रिश्तेदार को इतने महंगे उपहार दोगे, ये बात ठीक नहीं। भाई दूज के लिए इतना महंगा गिफ्ट हरगिज नहीं। मैं ये अपने पास रखती हूँ। मेरे पास कुछ मिले हुए साड़ियों के गिफ्ट हैं, उनमें से एक साड़ी लाकर देती हूँ, वह दे देना उन्हें। संगीता इतना कहकर वहाँ से गिफ्ट लेकर जाने लगी। तभी पीछे से विनोद ने संगीता को रोकते हुए कहा, रुको संगीता, गिफ्ट मुझे वापस दो। मैं वह रागिनी दीदी के लिए लेकर आया था और मैं उन्हीं को दूंगा। और क्या कहा तुमने कि वह मेरी सगी बहन होती तो तुम मना नहीं करती? तो तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं कि वह मेरे लिए मेरे खून के हर रिश्ते से बढ़कर हैं। तुम शायद भूल गई कि आज हमारी शादी और मेरा डॉक्टर होना दोनों उन्हीं की देन है। अगर पापा के जाने के बाद उन्होंने भी मुझे रिश्तेदार समझा होता तो आज मैं डॉक्टर न बनकर शायद कहीं चपरासी होता। उन्होंने अपनी तनख्वाह मुझे पढ़ाने में खर्च की। उनको किसी महंगे उपहार की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह खुद ही इतनी सक्षम हैं कि हर महंगी सस्ती चीज़ खुद के लिए ले सके। और तुम्हें अच्छे से पता है कि वह इससे ज़्यादा डिजर्व करती हैं। वह एक पढ़ी लिखी और सेल्फ डिपेंडेंट औरत हैं। तुम्हारे पापा को भी उन्होंने ही मनाया था शादी के लिए, याद है ना? वरना वह तो तुम्हारी शादी किसी रईस बिजनेसमैन से कराना चाहते थे और मैं डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहा था। क्यों, याद आया कुछ? जब तुम फ़ोन करके उनको मिन्नतें करती थी? संगीता, अपना पराया या खून के रिश्ते, ये सब फर्क बस हमारी सोच का है। वरना जिन खून के रिश्तों में प्यार, अपनापन, एक दूसरे के प्रति सम्मान, त्याग, समर्पण ना हो, उनके रहने का मतलब ही क्या है? रिश्ते खून से नहीं, आपसी प्यार, सम्मान, समर्पण, त्याग और अपनेपन की भावना से बनते हैं, या कहो कि बने होने चाहिए। खास तौर पे भाई बहन का रिश्ता कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम सोचो कि तुम्हारे भाई भाभी जब तुम्हारा अपमान करते हैं तो कैसा लगता है? कैसे तुम अपने भाई को अपने किए हुए कार्य और रिश्ते की दुहाई देती हो? तुम्हारा रिश्ता तो खून का है ना? फिर खुद के लिए तुमको जो चीज़ नहीं पसंद, वह रागिनी दीदी के लिए क्यों पसंद है? तुम्हें दुख होता है कि तुम्हारी भाभी तुम्हें नहीं समझती, तो तुम भी तो रागिनी दीदी की भाभी हो, तो तुम क्यों अपनी भाभी की तरह व्यवहार कर रही हो? मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, लेकिन मैं अपनी बहन का अपमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। संगीता की नज़रें आज झुक गई। उसने कहा, विनोद, तुम सही कह रहे हो। मैं भूल गई कि एक बहन को भाई से सिर्फ मायके का प्यार और सम्मान चाहिए होता है। रुको, मैं भी अपना सामान रख लेती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलकर उन्हें मिल लूँगी। विनोद और संगीता भाई दूज के दिन रागिनी से मिलने उसके घर पहुँचे। रागिनी के चेहरे पर उन दोनों को देखते ही खुशी की लहर दौड़ गई। रागिनी ने इतने प्यार और अपनेपन से दोनों का स्वागत किया कि संगीता खुद की नज़रों में ही शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। सबने मिलकर भाई दूज का त्यौहार मनाया। शाम को रागिनी की कुछ सहेलियाँ
उससे मिलने घर आई तो रागिनी ने संगीता को सबसे परिचय कराते हुए जब कहा कि ये मेरी भाभी है, मेरे छोटे भाई की पत्नी। इतना सुनते ही संगीता की नज़रें एकटक रागिनी को निहारने लगी। रागिनी ने उन दोनों के लिए ही ऑफिस से छुट्टियां ली, पूरा शहर घुमाया। संगीता को एक पल के लिए भी नहीं महसूस हुआ कि वह किसी पराये के साथ है। रागिनी का इस तरह दोस्ताना और अपनेपन से प्रेम भरा व्यवहार देखकर संगीता आज शर्मिंदा थी कि उसने इतने खूबसूरत रिश्ते और इतनी प्यारी ननद के लिए ऐसा सोचा। वहाँ से लौटते वक्त संगीता रागिनी के गले लग गई और कहा, दीदी आपका इंतज़ार रहेगा, जल्दी आइएगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।